सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नेक्स्ट लेवल क्लासेस। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए हम बात करते हैं। अगर ट्रिपल सी के बारे में हम बात करें और यूपीपीसीएल या कोई भी एग्जाम्स होता है तो उसमें आजकल जो सबसे बेसिक रोल प्ले करता है आपको नंबर गेन करने में, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मीन्स आपको उसमें एक्सेल पढ़ना है, ठीक है, आपको उसमें पावर पॉइंट के बारे में पढ़ना है और कहीं कहीं पे पब्लिशर हो गया, ठीक है, एक्सेस हो गया, तो ये सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ना होता है। तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इवन किसी जॉब एग्जाम्स में उनको अगर क्वालिफाई करना है, ठीक है, और कहीं पे उनको जॉब लेना है तो वहाँ पे आज की डिमांड हो गई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इसके लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको इस तरह के वीडियोस देखने को इसमें मिलते रहेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला अध्याय। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम पढ़ेंगे 2016 के बारे में, ठीक है। तो चलिए पहला हम लिखते हैं कि पहला क्या है। फर्स्ट है हमारा कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था वो पहली बार रिलीज कब हुआ था, ठीक है, फर्स्ट रिलीज, ठीक है। पहली बार जो रिलीज हुआ आप लोग बताइए कब हुआ। तो ये जो हुआ था ये हुआ था हमारा 1989 में। किसके लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था एप्पल के लिए, ये बनाया गया था, ठीक है। अब जब 1989 में एप्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या रिलीज हुआ? एमएस ऑफिस का यूज किया गया फर्स्ट टाइम, पहली रिलीज, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए। अब जब सेकंड पॉइंट की बात आई तो अब जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ नई जब आती है तो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और कहते हैं कि भाई ये इनके पास है तो मेरे पास भी क्यों ना हो, और वो अच्छे तरीके से। तो जो हमारा सेकंड रिलीज हुआ, ठीक है, सेकंड रिलीज में क्या हुआ? जो हुआ वो हुआ हमारा 1990 में। 1990 में क्या किया, किसने लिया? विंडोज ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने यूज करना स्टार्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट में जो हमारे आते हैं विंडोज, ठीक है, विंडोज में हो गया हमारे एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10 जो आज के टाइम आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया किसको? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करना इन्होंने शुरुआत कर दी। तो 1990 में सेकेंड रिलीज फिर से हुआ जिसको माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी ने स्टार्ट किया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट हमारा क्या बनाता है? विंडोज के पूरे, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8। यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो माइक्रोसॉफ्ट था इसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ लिख दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग पढ़िए और इसका नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जिसको आप ओएस बोलते हैं, उसके लिए उन्होंने सेकंड टाइम लॉन्च किया किसको? एमएस ऑफिस, ठीक है। इसके पहले एमएस ऑफिस किसने यूज किया था? एप्पल पीसी के लिए रिलीज किया गया था। फिर इसके बाद एमएस ऑफिस के जो हमारे विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट जो बनाती है ना, हमारी विंडोज बनाती है, एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, तो ये सब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? चलिए अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस,
ठीक है, ये क्या है, क्या ये सॉफ्टवेयर है, क्या ये एप्लीकेशन है, क्या ये हार्डवेयर है, ठीक है, मतलब ये है क्या, अगर पूछा जाएगा तो ये क्या है, तो इसको आप लिखेंगे कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो MS ऑफिस में को जो हमें पढ़ना है, ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है? MS वर्ड, MS वर्ड आया इसके अंदर, ठीक है, MS एक्सेल, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना, क्या क्या इसने रिलीज किया और क्या क्या पढ़ना है? MS ऑफिस, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है MS ऑफिस में MS वर्ड के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो MS वर्ड जो था वो हमारा पहली बार जो रिलीज हुआ, जो इसका वर्जन रिलीज हुआ, ठीक है, तो इसका आप 4th पॉइंट लिख लीजिए। 4th पॉइंट में जो इसका वर्जन, ठीक है, वर्जनिंग पूछता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड का, तो वर्जन जो रिलीज हुआ वो रिलीज हुआ 4.0, ठीक है, ये इसका वर्जन था। ये कब रिलीज हुआ? 1994 में, ठीक है। वर्जन जो इसका रिलीज हुआ वो रिलीज हुआ 1994 में, ठीक है। उसके बाद जो अगला वर्जन आया वो आया 4.3, क्या आया? 4.3। फिर उसके बाद आया आपका 95, फिर आया 97, ठीक है, फिर आया 2000, उसके बाद आया 2003, उसके बाद आया 2007, ठीक है, उसके बाद आया 2010 एंड आफ्टर दैट लास्टली 2016। तो ये इसकी वर्जनिंग जो कि धीरे धीरे डेवलप हुई। क्लियर? और ये जो आप पढ़े होंगे, सुने होंगे NT, ठीक है, विंडोज NT, तो ये 2000 के टाइम में ही विंडोज NT का यूज हुआ था, ठीक है। ये हमारे वर्जनिंग हो गई। 5th पॉइंट आइए देख लीजिए। 5th पॉइंट है हमारा कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, MS वर्ड, इसको और क्या क्या बोलते हैं? तो इसको जो हम बोलते हैं, एक वर्ड है वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक। और साथ ही साथ अगर MS वर्ड की जगह वर्ड प्रोसेसिंग पूछता है तो ये भी वही चीज होता है, प्लस आपका DTP होता है। क्या होता है? DTP। DTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डेस्कटॉप प्रोसेसिंग, ठीक है। क्या होता है? डेस्कटॉप प्रोसेसिंग।
अगर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि हिंदी और इंग्लिश में लेकर के, तो आप कमेंट करिएगा। और ज़्यादातर अगर कंप्यूटर है तो यार उसको हम कुछ ना कुछ हमें इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि हाँ सर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी व्यवस्था करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए हैं, इसको आप अच्छे से नोट बना लीजिए, ठीक है। और ये लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ देगा हमारे एग्जाम में फर्स्ट रिलीज कब हुआ था, ये आपके पास ईयर आ गई। एप्पल पीसी के लिए यूज किया गया था। सेकंड रिलीज किया गया खुद माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही किया अपने लिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। इसमें हम 3 चीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो वर्जन जो आया सबसे पहले 4.0 आया, ये फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहला ये फर्स्ट आया 1994 में, उसके बाद 4.3, 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010 एंड लास्टली दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, 2016। प्लस एमएस वर्ड को हम क्या क्या नाम से जानते हैं, एमएस प्रोसेसिंग और डीटीपी, डेस्कटॉप प्रोसेसिंग, ठीक है, ओके। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमने एक चित्र बना रखा है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ठीक। अब आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टोटल जो बार होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है, टोटल बार कितने होते हैं। तो जो टोटल बार हमारे होते हैं, आप यहाँ पे पहले इसको देखिए, एक हमारा सबसे पहले ऊपर होता है ये वाला बार, जिसमें डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आपका फाइल का नाम रहता है वो यहाँ पे लिखा रहेगा। तो डॉक्यूमेंट पॉइंट DOC.1 हमने लिखा है, ठीक। ये हो गया आपका मिनिमाइज, इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज करने का। ये होता है हमारा मैक्सिमाइज करने का, और ये सिंबल होता है हमारा क्लोज करने का। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए, प्लस ये हमारा जो ये सेकंड बार है। अब ये जो हमारा बार होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे हमारा नाम लिखा होता है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का नाम होता है, ठीक। प्लस ये जो सेकंड होता है, जहाँ पे आपको होम देखने को मिलता है, फाइल देखने को मिलता है, ठीक है, इंसर्ट जो भी आपको पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करनी होती है वो देखने को मिलता है, और फॉर्मेट वगैरह और बाकी टूल वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये जो बार होता है इसको हम बोलते हैं, कौन सा बार बोलते हैं इसको, मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइटल। क्लियर। चलो, अब जो ये नेक्स्ट बार है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट वाला है, ये वाला, ये ना खाली होता है, ये जस्ट क्लीन स्पेस होता है, तो इसको हम बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं, रूलर बार, रूलर बार, ठीक। अब ये वाला जो बार है आपका राइट साइड में आप जो देख रहे हैं, ये होता है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर नीचे जाएगा, यहाँ क्लिक करोगे नीचे जाएगा, यहाँ क्लिक करोगे ऊपर जाएगा। तो ये पूरे पेज को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। तो ये वाला जो बार होता है ये हमारा होता है स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार। और लास्टली जो हमारा यहाँ पे होता है ना नीचे, जहाँ पे देखिए पेज नंबर लिखा रहता होगा, और यहाँ पे आपका जूम इन और जूम आउट होता है, प्लस और माइनस। ये होता है आपका जूम इन और जूम आउट, ठीक है, प्लस माइनस करने का। यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट बड़े होंगे छोटे होंगे, ठीक है। इसका जो मैक्स अभी जो दिया रहता है वो करीब 100% रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका बार होता है
इसको आप कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं? स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार। क्लियर? अब देखिए आपके पास जो टोटल बार हो गई कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ टोटल बार्स कितने हो गए हमारे पास? 5 बार। क्लियर? और जो भी है यहां पे हम अपना राइटिंग में लिखेंगे, जो भी हमें लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट हमारा जो ऑफिस होता है, ठीक है, वर्ड होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज हम किस लिए करते हैं? या तो हमें क्या करना होगा? रेज्यूम बनाना होगा। ठीक है, अब रेज्यूम क्या होता है? जब हम कभी फ्रेश होते हैं, फ्रेशर होते हैं और इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब किसी भी काम करने, कोई भी काम किया हुआ एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है, तो जो हम क्रिएट करते हैं वो होता है हमारा रेज्यूम। तो वो रेज्यूम हमारा किस पे बनता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम सीवी भी बना सकते हैं। अब सीवी क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सर्कुलर विटाई। तो सीवी का काम क्या है कि जब हम कोई भी काम कर लेते हैं, ठीक है, किसी कंपनी में हमने काम कर लिया और वहाँ से हमें एक्सपीरियंस मिल गया, चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल, चाहे 5 साल, 10 साल, तो वो हमारे पास जो एक्सपीरियंस होता है, जब उसके लिए हम किसी और कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो वो हमारा होता है सीवी। ग्रेट, तो हम यहाँ पे सीवी भी यूज बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ठीक है, हमें कोई लेटर लिखना है, हम लेटर लिख सकते हैं। ठीक, और कोई भी डॉक्यूमेंट, हमें डॉक्यूमेंट बनाना है जिसको हम दस्तावेज बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये सब चीजें हम बना सकते हैं। ठीक है, ये सब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने देखा है कि ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट .1, doc.1। तो ये आपका क्या होता है? बाय डिफॉल्ट होता है। क्या होता है? जो doc.1 आपने लिख रखा है, तो ये होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब खुद से कंप्यूटर इसको खुद से दे देता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट 1 हो गया। अब ये तब तक आपका चेंज नहीं होगा जब तक आप उस फाइल का नाम सेव ना कर दो। तो इसको लिख लीजिए कि जब तक फाइल का नाम सेव ना करें किसी और नाम से और फाइल नेम से, तब तक चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जब हम चेंज करेंगे, तो अगर हम इसका नाम हमने चेंज करके कुछ और कर दिया, ठीक है, Ctrl+S जब आप करेंगे तो सेव हो जाता है, यार ऑप्शन भी आता है, फाइल पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज करके। तो इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको नाम पूछेगा कि हाँ आप इसका नाम बदल के क्या रख सकते हैं। तो आप मान लीजिए इसका रख दिए रेज्यूम, रेज्यूम आपने नाम रखा, तो यहाँ पे जस्ट चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका रेज्यूम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो सब आप लिख सकते हैं इसमें। क्लियर? चलिए देखिए, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको समझिए और देखिए कि हाँ कहाँ कहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रही है। प्लस अब देखिए, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो जूम इन और जूम आउट, ठीक है, उसका मिनिमम क्या होता है जूम और मैक्सिमम जूम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका कि जो
मैक्सिमम जूम इन, ठीक है, और मैक्सिमम जूम और मिनिमम जूम। तो जो मैक्सिमम जूम होता है वो 500% होता है और मिनिमम जूम होता है 10%। क्लियर? मतलब आप 10% तक मिनिमम जूम कर सकते हैं और 5% तक मैक्सिमम जूम फैला सकते हैं और उसके पिक्सल्स को देख सकते हैं। क्लियर? ये तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि शॉर्टकट कैसे हम याद करें और किसका क्या शॉर्टकट होगा। अगर हमको कभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें शॉर्टकट पता रहेगा तो हम बहुत ही जल्दी से वो काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या जो हमारे शॉर्टकट हैं वो क्या क्या होंगे। ठीक है, ये हमने लिख रखा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने शॉर्टकट हम देखेंगे अभी, फिर अगला शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, अब न्यू मतलब क्या? जैसे आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड खोला, अब उसमें आपने एक पेज क्रिएट किया, अब आपको नया पेज खोलना है। ठीक है, तो उसके लिए आप फाइल पे जाएंगे, फिर न्यू क्रिएट करेंगे, फिर उसका नाम करेंगे, तो इतना बहुत टाइम लगेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फटाक से हम क्लिक शॉर्टकट जो अपनाएंगे वो होगा Ctrl+CTRL Ctrl+। अब न्यू है तो न्यू का पहला वर्ड हम देखेंगे, पहला वर्ड क्या है? N। तो यही N हम यहाँ पे दबा देंगे। हो गया, नया पेज आपका खुल के तैयार। ग्रेट, चलो अब सेम चीज यही ओपन, तो Ctrl+Open, ठीक है, Ctrl+O हमारा ओपन हो जाएगा। जो भी हमें फाइल ओपन करनी है वो सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा और हम ओपन कर लेंगे, मतलब खुल जाएगा। नया मतलब नया खुलेगा और ओपन मतलब जो उसमें एग्जिस्ट है ऑलरेडी वो ओपन करना है, तो हम Ctrl+O करेंगे और फिर फाइल सेलेक्ट करने के लिए हमसे पूछेगा। क्लियर? अब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अब उसको हमें सेव करना है ना, कि वो जस्ट सेव हो जाए, जो भी नाम है वो सेव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+S, पहला अक्षर S, Ctrl+S सेव कर दिए, उसको हम मतलब क्या करते हैं, सेव कर दिए। ठीक है, सुरक्षित कर दिए। प्रिंट Ctrl+P, पहला अक्षर। ठीक है, कॉपी करना है Ctrl+C, कॉपी हो गया। ठीक है, मतलब हमने किसी की छवि बना ली, कॉपी पेस्ट होता है ना, कॉपी कर लिया हमने, उसका फोटो कॉपी निकाल लिया, तो कॉपी मतलब किसी का क्लोनिंग करना। ठीक है, कॉपी कर लिया तो Ctrl+C हो गया। अब कट करना है, मतलब उसको वहां से एकदम हटा के कहीं और डालना है। एक तो हमने उसकी क्लोनिंग कर ली, वो वहीं भी रहेगा, और कहीं और भी हम उसको छाप दिए, तो वो हो गया कॉपी। कट मतलब उसको यहां से हटा दिए। अब देखिए कट मतलब क्या होता है, हमने कहीं निशान बनाया होता है कट का, X, क्रॉस कट करना, तो कट के लिए X कर दिया और कंट्रोल कर लिया। याद रहा हमें, Ctrl+X से हो गया हमें कट, वहां से हमने कट कर दिया। ठीक है, और कहीं भी पेस्ट कर देंगे तो वो चीज पेस्ट हो जाएगी। अब पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो Ctrl+X किए और Ctrl+V से हमने जो चीज हमने कट की थी उसको पेस्ट कर दिया, जो चीज हमने कॉपी की थी उसको हमने पेस्ट कर दिया, तो Ctrl+V से हमारा पेस्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अब आया हमारा अगला अंडू और रीडू। अब अंडू क्या होता है? ठीक है, अब अंडू मान लीजिए ये हुआ, जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे मान लीजिए A लिखा, B लिखा, C लिखा सपोज। अब किसी वजह से ये क्या हो गया, ये मिटर गया। ठीक है, ये यहां से मिटर गया, तो अब इसको वापस हमें लाने के लिए शॉर्टकट की होनी चाहिए। तो वापस कैसे लाएंगे, मतलब अब ये वापस आएगा, मतलब वापस कैसे आ जाएगा, A B C, फिर से ये वापस लाने के लिए हमें अंडू करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अंडू। तो इसका होता है हमारा Ctrl+Z।
कंट्रोल प्लस जेड से हम करेंगे तो ये हमारा वापस आ जाएगा, मतलब ये हट गया और जस्ट कंट्रोल प्लस जेड हमने किया तो ये वापस आ गया। अब ये वापस आ गया, अब इसको हमें नहीं चाहिए, हमें इसको फिर से हटाना है। तो हमें फिर से हटाने के लिए हमने रीडू कर दिया, अब इसको फिर से हटा दिया। रीडू मतलब जो चीज आ गया उसको वापस भेज देना, वापस कर देना, ठीक है, मिटा देना। तो इसको फिर से मिटा दिए, तो मिटाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई। इसका आप लिख लीजिएगा कि अंडू क्या काम करता है और रीडू, जो मिटा हुआ है, जो मिट गया गलती से, उसको वापस लाने के लिए अंडू, और जो वापस आ गया उसको फिर से मिटाने के लिए रीडू हमने कर दिया, रीडू कर दिया, जो काम होगा उसको फिर से वापस कर दिया, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अगर कोई लेटर है हमारा, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ईजी, ठीक है, ईजी एजुकेशन आप लिख लीजिए आप, ठीक है, ईजी आप लिख लीजिए। अब ईजी है, इस सारे लेटर में से हमें ई को बोल्ड करना है, ई को हमने सेलेक्ट किया और हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस बी प्रेस कर दिया। अब जैसे ही आपने प्रेस किया ये हो गया हमारा बोल्ड ऐसे, ठीक है, ये कुछ ऐसे बोल्ड हो गया, मोटा हो गया, गाढ़ा हो गया, ठीक है, ईजी का ई। अब इसको इटैलिक, अब इटैलिक करना है, ठीक है, इटैलिक में हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, तिरछा हो गया थोड़ा सा। तो तिरछा करने के लिए हमने क्या करना है, ठीक है, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आई, फर्स्ट लेटर आई, इटैलिक हो गया, ठीक। अब अंडरलाइन, अंडरलाइन में क्या किया, ई था, ये नीचे अंडरलाइन कर दिया हमने। तो इस अंडरलाइन को करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू, यू से अंडरलाइन, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ये क्या आ गया, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट की बात अगर आप समझें, जो आप कभी ना भूलें, तो देखिए क्या होता है, सुपर से भी ऊपर, सुपर मतलब सुपर यार ऊपर ही होगा ना, जो आपके ग्रैंडफादर होंगे तो वो सुपर ग्रैंडफादर हुए, ठीक है, तो वो सब चीज़ें ऊपर। तो मतलब अगर आपको किसी का स्क्वायर करना है ना, जैसे x है, x का स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है, तो ये जो आपका आया ये था हमारा सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट, उसका सब मतलब उसका एक रूट का जो होता है हमारा, उसके साथ चलने वाला, उसके पीछे पीछे चलने वाला ना। तो जब O2 ऑक्सीजन है, O2 या H2O, तो ये जो 2 आ रहा है ये हो गया हमारा सब स्क्रिप्ट। समझे बात को, अब कभी नहीं भूलेंगे आप, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखिए, अब जब इसका आप वो देखेंगे शॉर्टकट की, ठीक है, तो शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल प्लस करेंगे, शिफ्ट करेंगे, प्लस करेंगे और प्लस दबाएंगे, मतलब ये प्लस जो है वो साथ में दबता है, ठीक है, और फिर प्लस आइकन आप दबा देंगे। सब स्क्रिप्ट के लिए तो ये जो हमारा सब स्क्रिप्ट होगा वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब सब स्क्रिप्ट के लिए क्या करेंगे आप, कंट्रोल के साथ इक्वल टू, तो आपका ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, हो गया। चलो अब देखो, जो हमारा फॉन्ट साइज है, फॉन्ट, ठीक है, मैं इस यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब अगर आप फॉन्ट साइज की बात करें, फॉन्ट साइज, ठीक है, तो ये होता है आपका कंट्रोल
प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इसको करने से आप फॉन्ट के साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपका फॉन्ट साइज ये हो गया, अब आपको राइट अलाइनमेंट करना है ना, राइट अलाइनमेंट। तो आप क्या करेंगे राइट अलाइनमेंट करने के लिए? कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर आपने शिफ्ट किया तो क्या हुआ, ये आपका जितना भी कंटेंट था वो सारा राइट साइड, मतलब मेरा राइट ये है तो ये आपका इधर चला गया राइट साइड में, सारा कंटेंट आपका राइट साइड में आ गया, ठीक है। इधर पूरा होकर के फिर ऐसे ऐसे दिखेगा। अब आपका लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस एल क्लिक, एल प्रेस किया, तो कंट्रोल प्लस एल प्रेस करने से आपके जितने भी कंटेंट हैं सारे इस साइड आ जाएंगे। अगर इधर होगा तो ये जस्ट इधर आ जाएगा, ऐसे इधर आ गया, ये आपका हो गया राइट साइड का, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। दायां बायां। अब आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए क्या करेंगे आप? कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई। तो जैसे कंट्रोल प्लस ई करेंगे आप तो आपका जितना भी कंटेंट है आपका ये बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर का। कंट्रोल प्लस ई लेफ्ट के लिए, कंट्रोल प्लस एल राइट के लिए, कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट कीज को अंडरलाइन कर दे रहे हैं। जो फॉन्ट साइज होता है ना, जो अगर हम फॉन्ट साइज की बात करें तो जो कंप्यूटर खुद डिफॉल्ट देता है, ठीक है, जो कंप्यूटर का डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट वो होता है 8 से 72 तक का साइज देता है जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर का। पर अगर हम खुद से मैनुअली अगर देखें या खुद से बोलिए तो खुद से जो हम चेंज कर सकते हैं वो चेंज कम को सबसे कम हम 1 कर सकते हैं और सबसे अधिक 1638 तक हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? तो हम फॉन्ट साइज की अगर बात करें, पूछेगा कि अगर डिफॉल्ट जो है, ठीक है, वो कितना होगा तो 8 से 72 तक होगा। मैनुअली पूछा जाएगा कि अगर हम खुद से बढ़ाना चाहें तो कितना बढ़ा सकते हैं, तो हम खुद से बढ़ा सकते हैं 1638 तक और सबसे कम कर सकते हैं 1 तक, और जो मैनुअली होता है 8 या 72 तक। ये किसकी बात कर रहे हैं? 2016 MS वर्ड की, ठीक है। चलिए अब अगला अगर हम बात करें लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग की बात अगर हम करें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लाइन स्पेसिंग क्या हुआ, जैसे कि हम मान लीजिए कुछ लिख देते हैं कि जैसे इजी एजुकेशन हब इज वेरी गुड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एवरी एस्पिरेंट, ठीक है। हमने लिख दिया कि जो इजी एजुकेशन हब है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। एस्पिरेंट्स मतलब होता है वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो
इसके बीच में ये जो देख रहे हैं, ये जो जगह हुआ, ठीक है, ये जो लाइन आई, इसके बीच का जो जगह होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, स्पेस, लाइन स्पेस। ठीक है, दो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है इसी को हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग को भी हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग को कम और ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कंट्रोल +1 हम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक लाइन का डिस्टेंस हमारा ये बन जाता है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है कि जब हम कंट्रोल +1 क्लिक करते हैं तो 1 लाइन का स्पेस ये क्रिएट करता है। ठीक है, और जब हम कंट्रोल +2 क्लिक करेंगे, दबाएंगे, तो ये क्या करेगा, 2 लाइन का स्पेस क्रिएट करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि जब हम, ठीक है, जब हम क्या करें, कंट्रोल +5 क्लिक करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल +5 करने पे लाइन स्पेस कितना आता है, तो ये आता है, तो ये आता है आपका 1.5 इंच। इतना स्पेस ये क्रिएट कर देता है जब आप कंट्रोल +5 प्रेस करते हैं। इसलिए हम देख लिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें हम पढ़े हैं। ठीक है, अब इसके बाद का जो अगला लेक्चर हमारा होगा इसके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जाना था, शॉर्टकट कीज के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम आपको फिर से शॉर्टकट कीज बताते हैं कि कैसे कैसे ये सब शॉर्टकट कीज हमारे वर्क करते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। आज मैंने पूरा हिंदी में लिख रखा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। हम लाइन वाइज लाइन चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप धीरे धीरे पढ़िए, पर जो पढ़िए उसको बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फीड हो जाए। हमें भागना नहीं है, ना हमें कोई गाड़ी पकड़नी है। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो भी हम पढ़ें वो सॉलिड पढ़ना है। क्लियर? चलिए, अब देखिए, हमने पहला लिखा है कि पूरे पेज को सेलेक्ट अगर एक साथ करना है तो कंट्रोल ए हम दबाएंगे ना। क्या दबाएं? कंट्रोल ए। अब देखो, सेलेक्ट एक कब होगा, मान लीजिए यहां लिखा हुआ है इजी एजुकेशन हब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब आप कंट्रोल ए दबाएंगे तो क्या होगा कि जब इस पे आप क्लिक करके, मान लीजिए ये है, ठीक है, फिर आपका जो भी है, मान लीजिए ये पूरा आपका बोर्ड है एक, जो कि एक आपकी फुल डॉक्यूमेंट है, पूरे डॉक्यूमेंट है। ठीक, अब जैसे हमें कोई एक सेलेक्ट करना होता है कीबोर्ड से, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम खींच देते हैं, तो ये वाला पोर्शन सेलेक्ट हो जाता है। क्लियर? इसके ऊपर ना आपका जो थोड़ा सा डार्क कलर का आ जाएगा, तो हमें वो पता चलता है कि हाँ ये पोर्शन हमारा सेलेक्ट हो गया है। पर अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट मतलब आपको पूरे को, मान लीजिए कॉपी करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है या कट करने के लिए, तो आप इन सारे पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए या तो आप माउस से लेकर के और धीरे धीरे इधर से आपका वो होगा, स्लाइडर होगा ना, यहाँ पे स्लाइडर होता है ऊपर और नीचे करने का,
तो आप इसको दबाएंगे तो नीचे नीचे आता जाएगा, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस टाइम को कम करने के लिए एक शॉर्टकट कीज आई जिसको हमने नाम दिया कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का काम क्या है कि ये ऑल, ए से क्या होता है ऑल, ए से ऑल मतलब सभी। तो जो डॉक्यूमेंट में जितने भी कंटेंट होंगे, जितने भी लिखे हुए होंगे, समझ लीजिए ये जो बोर्ड है ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, इसमें सारे कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, कंटेंट लिखे हुए हैं। अब इन सभी को सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ए दबाएंगे और ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? चलो ये हो गया हमारा कंट्रोल ए, हमारा ये कंप्लीट। अब कभी मत भूलिएगा कंट्रोल ए से ऑल मतलब सभी को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ बी पे। हम ए बी से चल रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक चलेंगे, ठीक है। देखो अब बी, बी मतलब होता है क्या, बोल्ड। क्या होता है, बोल्ड। अब बोल्ड मतलब ये हो गया कि अगर ये आपका इजी लिखा है ना, अब इसको थोड़ा सा आप डार्क कर दो, मोटा मोटा लिख दो। तो अगर कोई वर्ड है आपको बहुत ज़्यादा थिन या पतला लग रहा है, अगर उसको थोड़ा सा मोटा करना है, बोल्ड मतलब होता है मोटा, उसको मोटा करने के लिए आप क्या करेंगे, जितने पोर्शन को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए आपको ई को बोल्ड करना है ना, तो आप ई को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी दबा देंगे तो आपका ये वाला लेटर कुछ ऐसा हो जाएगा और बाकी आपका सिंपल ऐसा ही रहेगा। क्लियर? चलो ये हो गया हमारा बोल्ड। अब सी से क्या होगा, अब सी पे आइए। सी मतलब कॉपी। अब देखो, अब सपोज करिए कि यहाँ पे इजी लिखा हुआ है, लिखा है, अब क्या करना है, आपको एजुकेशन लिखना है। अब आप ये चाहते हैं कि ये एजुकेशन यहाँ भी लिखा रहे और यहाँ भी आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, पहले माउस से आप इस पर 2 बार क्लिक करेंगे। जब 2 बार आप क्लिक कर लिए तो ये क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, ठीक, सेलेक्ट हुआ। अब इसके बाद आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल सी। तो जैसे ही आप कंट्रोल सी क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक एक क्लोनिंग कर लेगा, एक कॉपी कर लेगा। जेरोक्स कराता है ना, जेरोक्स कॉपी, तो ऐसे कॉपी कर लेगा। तो ये कॉपी यहाँ पे आप लाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका कॉपी हो गया, मान लिया, यहाँ से छोड़िए, ये कॉपी हो गया, ठीक है। चलो अब आगे जब आप बता देते हैं कि आप जब कंट्रोल वी करेंगे, अभी आगे नहीं, कंट्रोल वी, ठीक है, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी मतलब ये यहीं पे रहा और इसके साथ एक और क्लोनिंग हो गया। अब इसको यूज हमें जहां करना होगा हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया? चलो मतलब ये यहाँ पे ऐसा ही रहा और एक हमने इसका क्लोनिंग कर लिया, ठीक है, जुड़वा बना लिया। अब जुड़वा को हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब उस क्लोनिंग से हम चाहे यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, अनलिमिटेड जितना चाहें उतना हम लगा सकते हैं, पर वो तब तक लगेगा जब तक आपका सिस्टम ऑफ नहीं होता है या फिर आप कोई दूसरा कॉपी नहीं कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही सिस्टम आपका ऑफ हो गया वैसे ही आपका ये जो आपने कॉपी किया था, ये जिस मेमोरी में गया था वहां से ये वॉलेटाइल हो गया, मतलब खत्म हो गया। क्लियर? तो कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी। सी से क्या होता है, कॉपी। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब फोर्थ में आइए, डी से हम देखते हैं डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट क्या होता है, अब डिफॉल्ट फॉन्ट, देखो फॉन्ट लिखा है ना, फॉन्ट मतलब सोचो, फॉन्ट भी कई तरह के होते हैं इसमें, ठीक है। एक होता है हमारा टाइम्स रोमन, टाइम्स रोमन, ठीक है। इसी तरह के कई ढेर सारे फॉन्ट होते हैं,
अब ये होता है आपका कैरी वन करके होता है, कोई याद नहीं आ रहा है मेरे को नाम, ठीक है। जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, अगर उसको आपको टाइम्स रोमन जो फॉन्ट है इसमें चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी आप दबाएंगे तो वो यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी फॉन्ट की सेटिंग को आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। मतलब उसका आप पहनावा कह सकते हो, या जो भी आप फॉन्ट आपका दिख रहा है, मान लीजिए ऐसा फॉन्ट है, इसको कुछ इस तरह से लिखना है, ठीक है, कैपिटल्स में लिखना है, या फिर कुछ इस टाइप से लिखना है, ठीक है। तो उस तरह की फॉन्ट जो है वो आपके कंट्रोल डी से डिफॉल्ट फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। तो डी का हो गया डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट फॉन्ट को चेंज करना। चलो अब देखो, अब अगर हम बात करें कंट्रोल ई की, ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किया जाता है। अब देखो, ये आपका जो टाइम्स रोमन है, ठीक है, ये आपके ये डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो ये टाइम्स रोमन लिखा हुआ है, ये इधर में गैप देख रहे हो, ये गैप कम है और ये वाला गैप अधिक है ना। अब जब आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई दबाओगे, कंट्रोल ई, तो ये क्या कर देगा, जितना इधर होगा पोर्शन उतना ही इधर होगा, सेम, ठीक है, दोनों तरफ सेम कर देगा और इसको सेंटर में कर देगा और ये आ जाएगा आपका यहां पे, बिल्कुल 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा। जो भी छोटा होगा, अगर मान लीजिए आर होता तो आर को यहां पे कर देता, ठीक है, यहां पे अगर रहता सेलेक्ट करते तो ये यहां पे ला देता। तो इसका काम होता है, क्या करेगा, ये जो टेक्स्ट है उसको सेंटर करने के लिए क्या हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस ई। क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ई। फिर से देख लीजिए, सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, डिफॉल्ट के लिए कंट्रोल डी, कंट्रोल ई हम क्या करते हैं, सेंटर करने के लिए। अभी तक देखिए, डी से डिफॉल्ट, सी से कॉपी, बी से बोल्ड, ए से सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं पूरे को, ये हो गया पूरा। अब बस यहाँ पे आपका जो सी है, ये सेंटर है ना, सेंटर, इसके लिए केवल ई यूज हो रहा है, ठीक है। अभी तक फिलहाल सब सही चल रहा है, डी से डिफॉल्ट, सी से कॉपी, पर ई से सेंटर हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। तो इसको ध्यान में रखिए कि अगर ई है तो ये हमारा सेंटर में आ रहा है, सेंटर, ई मतलब सेंटर, याद कर लीजिए, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब एफ से आ जाओ, एफ से फाइंड। अब जो फाइंड हमें करना है, अब सपोज करिए कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब जब आप कंट्रोल एफ दबाओगे, तो कंट्रोल एफ दबाओगे तो यहां पे एक बॉक्स पॉपअप खुलेगा। क्या खुलेगा, पॉपअप। पॉपअप बोलते हैं कि ऊपर में स्क्रीन में एक अलर्ट आ जाता है, क्या आता है, अलर्ट, ठीक है। और ये जो आप देखते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, स्कोप की तरह ये लगा रहता है, लेंस की तरह, स्कोप नहीं लेंस, ठीक है, लेंस की तरह होता है। यहाँ पे आपका आ जाता है फाइंड करने का, क्या लिखा रहता है, फाइंड। अब यहाँ से आपको मान लीजिए सर्च करना है, क्या करना है, सर्च। यहाँ से आपको सर्च करना है, मान लीजिए सेटिंग, ठीक है, सेटिंग। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेटिंग। जब यहाँ पे आप सेटिंग लिखेंगे तो जितने भी यहाँ पे सेटिंग वर्ड होंगे वहां पे ये सेलेक्ट करके दिखा देगा। यहाँ पे आई थिंक येलो टाइप आपका सेलेक्ट हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। सेलेक्ट यहाँ दिखा देगा, यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक एरो की बन के भी आ जाता है।
तो ये आपको दिखा देगा कि हाँ कहाँ कहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में ये वर्ड है। सिंपल इसका ये काम है। तो F से हो गया हमारा फाइंड। F से फाइंड मतलब खोजना, उसको वो खोजेगा डॉक्यूमेंट में कि डॉक्यूमेंट में हमारे जो जो हमने सेलेक्ट करना है, अरे फाइंड करना है वो कहाँ कहाँ पे है। तो इसे ढूंढने में आसानी हो जाएगी। कैसे? अभी तो इतना तो हम ढूंढ ले रहे हैं, जब आपके 100 पेज होंगे, 200 पेज होंगे तो आप कैसे खोजेंगे? तो इस फाइंड की वजह से मदद से हम खोज लेते हैं वर्ड में। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आ जाओ, अब किसी पेज पे आपको पहुंचना है, ठीक है, या किसी लाइन पे, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल G दबाएंगे। ठीक है, किसी पेज या लाइन पर पहुंचने के लिए, ठीक है, क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस G। चलो आगे देखें। 8th देखिए, किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए क्या दबाएंगे? कंट्रोल H। क्या करना है हमें? रिप्लेस। ठीक है, अब रिप्लेस के लिए आप क्या करेंगे? जैसे ही आप कंट्रोल H दबाते हैं, जैसे ही आप कंट्रोल H दबाएंगे तो एक पॉपअप खुल जाएगा। ठीक है, 2 तरह का। इसमें अगर आपको रिप्लेस करना है, सेंटर को हम करते हैं रिप्लेस। सेंटर को हम रिप्लेस करते हैं टॉप से, मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पे आपको चूज करने के लिए आएगा कि किसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो आपने यहां लिखना है सेंटर, और इसको आप किस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जो वर्ड आप रिप्लेस करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने करना है इसको टॉप से। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल रहेगा और ये रिप्लेस वाला वर्ड रहेगा। ठीक है, तो जिसको आपको रिप्लेस करना है, क्योंकि ये सेंटर जो है ये पहले से दिया हुआ है, अब इसको रिप्लेस करना है हमारा टॉप से, तो ये टॉप आपका लिख के आ जाएगा इसकी जगह। ये जो है ना, ये सेंटर, ये आपका क्लियर हो जाएगा और इसकी जगह टॉप लिख के आ जाएगा। पूरा जहां जहां होगा ना, यहाँ होगा, यहाँ होगा, वहां होगा, जितने जगह होगा हर जगह सेंटर की जगह टॉप। ठीक है, 3 इडियट में भी इसी तरह का यूज करके आमिर खान ने चेंज कर दिया था वर्ड। ठीक है, चलो अब आगे का हम देखते हैं। 9th क्या है आपका? कंट्रोल ई, कंट्रोल आई से हो गया हमारा इटैलिक। क्या हो गया? इटैलिक। अब देखो इटैलिक कैसा है, जब हम कोई वर्ड, इस पर हम क्लियर कर दो। ठीक है, अब देखो, अब एक सिंपल अगर आप लिखते हैं ईजी, ये एक सिंपल है। अब जैसे ही आप कंट्रोल आई दबाएंगे इसको सेलेक्ट करके, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब हल्का सा तिरछे में ये इटैलिक हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ लोग जो हैं वो फॉन्ट प्रेफर करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। और इसी के साथ अगर आप बोल्ड कर दोगे तो इसी इटैलिक में ये थोड़ा सा मोटा भी हो जाएगा, तो वो बोल्ड हो गया, इटैलिक प्लस बोल्ड। ठीक है, चलो अब 10वां पेज पर हाइपरलिंक लगाने के लिए कंट्रोल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल के याद रख लीजिए। अब आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, अब जैसे देखो ये सपोज करो ये डॉक्यूमेंट है कोई, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है,
आपको हर जगह ब्लैक ब्लैक अगर दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहां पे आपका हो गया इजी एजुकेशन, ठीक है, यहां पे हो गया आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। इस तरह का आपका एक डॉक्यूमेंट मान लीजिए लिखा हुआ है, पूरी जगह ब्लैक है, बट यहां पे एक ब्लू आइकन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जिस पे आप क्लिक करके, अगर मान लीजिए इस पे आप क्लिक करते हैं, चलो मैं कुछ एक ऐसा वर्ड लिख देता हूं जिसमें आपको पता चले अच्छे से, ठीक है। यहां पे हमने मान लीजिए गूगल लिख दिया, google.com। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये एक नया पेज खोलेगा, वेब पेज। क्या खोलेगा? वेब पेज, ठीक है। और यहां पे एक बड़ा सा आपको गूगल लिखा हुआ आ जाएगा, और यहां पे आपके हाइपरलिंक HTTP, ठीक है, google.com लिख के आपको दिख रहा होगा। तो होगा क्या कि ये जब आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करके इस वाले पेज पे आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं क्या? हाइपरलिंक। इसको क्या बोलते हैं आप? हाइपर लिंक, ठीक है। मतलब किसी भी वर्ड या सेंटेंस से जब हम किसी लिंक पे पहुंच जाते हैं, वेब लिंक पे या किसी पेज, अगले पेज के लिंक पे, या फिर यहीं से हम विकिपीडिया पे चले जाएंगे, तो वैसी जगह को लिंक करने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। और हाइपरलिंक जो यूज किया जाता है उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+K। क्या है? Ctrl+K। क्या करने के लिए? हाइपरलिंक लगाने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पूरी कोशिश है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कोई भी सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? Ctrl+A क्लिक करेंगे। बोल्ड करने के लिए हम B, कॉपी करने के लिए C, ठीक है। डिफॉल्ट सेटिंग है, उसको बदलने के लिए क्या? कंट्रोल के साथ D। टेक्स्ट को सेंटर करना है तो सेंटर करने के लिए E आप क्लिक करेंगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ E प्रेस करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, प्रेस करेंगे। फाइंड के साथ आप Ctrl+F, फाइंड जब आपको करना होगा कुछ भी, कोई भी आपको वर्ड फाइंड करना है, ठीक है। किसी पेज या लाइन पर पहुंचने के लिए Ctrl+G का यूज करते हैं, ठीक है। किसी शब्द को रिप्लेस करना होगा तो Ctrl+H, ठीक है। और टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए Ctrl+I, और पेज को हाइपरलिंक करने के लिए Ctrl+K, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। हमारा टेक्स्ट अलाइन। अब आपको क्या करना है कि ये आपका डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है। अब आपका जो ये सेंटर में आ गया था, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब इस वाले को आपको क्या करना है? आपको लेफ्ट करना है, ठीक है। अगर मैं अपना लेफ्ट देखूं तो ये हो गया हमारा लेफ्ट, तो ये आ गया आपका सर लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट अगर इसको करना है ना, आपको सेलेक्ट कर लीजिए आप इन सारों को, और क्या कर दीजिए? कंट्रोल के साथ क्या दबा देंगे? L। तो आपका ये सारा कंटेंट कहां पे आ जाएगा? लेफ्ट साइड। कहां पे आ जाएगा? लेफ्ट साइड। कुछ ऐसा हो जाएगा। Ctrl+L दबाते ही आपका सारा कुछ इधर आ जाएगा, कंटेंट इधर स्पेस खाली, और इधर आ जाएगा। अब इसी को आपको क्या करना है? कंट्रोल के साथ अगर आपने R दबा दिया, R, तो R दबाने के बाद क्या होगा? जितना आपका कंटेंट यहां पे था ना, सारा कंटेंट यहां पे आ जाएगा,
इस साइड, और इधर पूरा स्पेस हो जाएगा। सेम कंट्रोल ई आप दबा देंगे, जैसा भी हमने इसके पहले देखा था, कंट्रोल प्लस ई। तो कंट्रोल ई दबाने पे आपका क्या हो जाएगा, सारा कुछ वापस जो भी होगा वो सेंटर में आ जाएगा। इधर बराबर स्पेस, इधर बराबर स्पेस। ठीक है, तो हमने देख लिया कंट्रोल एल और कंट्रोल आर। टेक्स्ट को अलाइन करना लेफ्ट और राइट, क्या तो लेफ्ट या तो राइट। तो लेफ्ट के लिए एल और राइट के लिए। चलो अब नेक्स्ट देखो कंट्रोल एन। एन से हो जाता है आपका नया या फिर न्यू। तो अगर आपको जब नई फाइल खोलनी है, या होता है ना कि यार पुराने हमारे हो गए कपड़े, अब चलो नया खरीदाते हैं, तो नया डॉक्यूमेंट भर, पुराना डॉक्यूमेंट हमने मान लीजिए बना लिया है, क्या बोलते हैं उसे, मान लीजिए वो मैथमेटिक्स के हमने डॉक्यूमेंट बनाए, मैथमेटिक्स के पूरे फॉर्मूले उसमें लिख रखे हैं। अब हमें क्या करना है कि इंग्लिश का खोलना है, कि इंग्लिश का ही बनाना है, कि इंग्लिश में हमें एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, तो उसके हमने नोट्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि एक न्यू फाइल हम ओपन करेंगे। तो न्यू फाइल कैसे, शॉर्टकट की से फटाक से, तो हम क्या कर देंगे कंट्रोल प्लस एन दबा देंगे, तो एक नया पेज हमारा खुल के ओपन हो जाएगा, डिफॉल्ट पेज जो ब्लैंक होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन आपका क्लिक करेंगे। ठीक है, नई फाइल खुल के हाजिर। अब जो फाइल अब आपने नया फाइल खोल दिया, अब आपको पुराने फाइल में जाना, ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे कंट्रोल ओ करेंगे और आपका जो फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप पुरानी फाइल भी ओपन कर पाएंगे इससे। ठीक है, तो ओ से आपका क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, नया खोलना, खोलना क्या, पुराना खोलना। ठीक है, जो हमारी फाइल पहले से मौजूद है डॉक्यूमेंट। अब ठीक है, हमने मैथमेटिक्स के भी डॉक्यूमेंट बना लिए, इंग्लिश के भी डॉक्यूमेंट बना लिए। अब हमें उसे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल पी, इससे हो जाता है हमारा प्रिंट। तो हमने कंट्रोल पी करेंगे तो कंट्रोल पी से हमें प्रिंट का ऑप्शन आएगा और हम प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो कंट्रोल पी हम निकाल दिए, प्रिंट निकाल दी। अब प्रिंट करने से पहले हमें उसको एक जगह सुरक्षित जो करना होगा, जो डॉक्यूमेंट हम बनाए, मान लीजिए प्रिंट निकाल में लाइट चली गई, तो जो हमने लिखा है वो सेव कैसे होगा, सुरक्षित कैसे करेंगे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सेव। प्रिंट को, जो हमने डॉक्यूमेंट लिखा है उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस क्लिक करते हैं, दबाते हैं, इसका हो जाएगा सेव। तो सेव हम अगर नहीं करेंगे तो हमारा काम करते करते अगर लाइट चली जाती है तो पूरा हमारा काम किया हुआ बेकार हो जाएगा और फिर से हमें करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को सही करने के लिए, जैसे ही हम मान लीजिए एक वर्ड लिखे तो हमने सेव, तुरंत कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, तो ये तुरंत सेव हो गई आपकी फाइल। जब तक आप सेव नहीं करेंगे तो वो वोलेटाइल रहती है और लाइट जाते ही बंद, या सिस्टम ही बंद हो गया आपका मान लीजिए, तो चली जाएगी। इसलिए कंट्रोल एस हम दबाते हैं फाइल को सेव करने के लिए। ठीक है, अब आता है, हमने यहाँ पे लिखा मान लीजिए ऑनलाइन क्लास। अब इसको हमें क्या करना है, लिख तो लिया, अब इसको अंडरलाइन करना है ऐसे। तो इस अंडरलाइन को करने के लिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके हम यू दबा देते हैं, यू से हो जाता है हमारा अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन जो कि हमने यहाँ लिखा है। अच्छा, अब इस अंडरलाइन वाले को हमने कॉपी कर लिया, इसको हमने कॉपी कर लिया, किससे, कंट्रोल सी से। अब कंट्रोल सी से कॉपी करके हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, ये यहीं पे रहना चाहिए और यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लिए और जस्ट यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे पूरा लिख के आ जाएगा आपका ऑनलाइन क्लास। चलो यहाँ भी पेस्ट कर दिया, अब यहाँ भी हमें पेस्ट करना है, चलो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी पेस्ट हो गया। मतलब जितना हम चाहेंगे वहाँ पे पेस्ट हम कर देंगे और ये पेस्ट हो जाएगा। किससे हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, अब ठीक है, हमारा काम बंद हो गया, काम खत्म। अब हमने से वो सब कर लिया, अब उसको क्लोज कर देते हैं, जो हमने करंट डॉक्यूमेंट खोला है।
तो करंट फाइल को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे हम, Ctrl+W दबा देंगे तो हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जब हम Ctrl+W दबाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो फाइल होगी वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, एक तो हमारा ऑप्शन आता है ना, ये यहाँ पे मिनिमाइज करने के लिए होता है और मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे क्लोज, तो ये ना दबा करके हम क्या कर देंगे, Ctrl+W कर देंगे और ये फाइल बंद हो जाएगी। ठीक है, अब टेक्स्ट है। अब ये वाला तो हमने जब कॉपी किया था तो ये यहीं पे रह गया था क्लोनिंग, पर जब हम इस पे Ctrl+X कर देंगे तो ये क्या, अब यहाँ पे Ctrl+X कर लिए, ये हमारे पास आ गया। अब इसको पेस्ट भी करना होगा, नहीं तो ये यहाँ से नहीं हटेगा। तो इसको यहाँ से हटाने के लिए हम यहाँ पे अगर लिखना है तो जैसे ही इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ऑनलाइन क्लास को क्या करेंगे, Ctrl+V पेस्ट करेंगे तो वैसे ही ये यहाँ से हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल कॉपी वाले में क्या था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, और भी जहाँ जहाँ हम चाहते थे वहाँ हो जाता था, बट यहाँ पे हमने उसको काट दिया, वहाँ से कट कर दिया, कट करके कहीं और पेस्ट कर दिया, लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Ctrl+X। अब ये आ गया हमारा अंडू। अंडू क्या होता है, देखो हमने मान लीजिए एक ही डॉक्यूमेंट में ना ये कॉपी कर दिया था और पेस्ट कर दिया था। अब हमें क्या चाहिए कि नहीं यार यहाँ पे पेस्ट नहीं था, जो जैसा था वैसा ही रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Z दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मिट जाएगा और वापस यहाँ पे जैसा लिखा था वैसा ही यहाँ पे लिख जाएगा। चलो, इससे आप नहीं समझे तो चलो एक चीज़ और देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा ईजी एजुकेशन इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया कि इसको यहाँ से इरेज कर दिया, गलती से इतना इरेज हो गया। अब क्या किया जाए, अब तो इसको हम लिखने बैठेंगे। अगर ये तो हमारे लिए छोटा सा है, इसको अगर ढेर सारा हो और वो अचानक आपका डिलीट हो गया तो अब उसको आप कैसे वापस लाएंगे, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+Z दबा देंगे तो यहाँ पे आपका इज ऑनलाइन वापस आ जाएगा। जो भी आपका मतलब सेम टाइम में तुरंत का तुरंत आ जाएगा। जैसे अभी इतना हमने डिलीट किया था, इसके पहले रुक रुक के किए होते तो रुक रुक के आता, Ctrl+Z करते। ठीक है, तो वापस लाने के लिए Ctrl+Z का यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, अंडू, या इसको आप बोल सकते हैं रिवर्स करने के लिए। ठीक है, वापस जैसे हम आगे बढ़े, अब इसको रिवर्स करना है तो Ctrl+Z दबा दो, वापस आ गए। क्लियर, चलो अब हो गया फॉन्ट की बारी आई। अब फॉन्ट को क्या करना है, ये हमारा F लिखे, F F F F F। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ते क्रम में, तो ये बढ़ेगा कैसे फॉन्ट साइज को, तो Ctrl+ ये वाला ब्रैकेट हम यूज करेंगे तो ये फॉन्ट साइज बढ़ने लगेगा। सेलेक्ट करेंगे तो जैसे जैसे दबाओगे वैसे वैसे बढ़ेगा। और Ctrl+ ये छोटा वाला इधर वाला एरो ब्रैकेट दबाओगे तो क्या होगा, ये इधर से इधर जाएगा। ये कब जाएगा, जब आपका Ctrl+ ये दबाओगे। और इधर से आपको ऐसे जाना है ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में, तो Ctrl+ क्या दबाओगे, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला सॉरी। ठीक है, तो ये हमने आज देखा। इसके अलावा भी अगर शॉर्टकट कीज होंगे तो मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, अभी इतना आप रिवाइज करिए अच्छे से। चलिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं। टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट अलाइन करने के लिए, दाएं और बाएं करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल लेफ्ट जाना है तो L, राइट जाना है तो R। ठीक, नया फाइल खोलने के लिए न्यू, कंट्रोल N से न्यू, नया। ओपन करने के लिए जो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस O। ठीक है, अगर प्रिंट है, प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस P करेंगे। S करना है कंट्रोल S, सेव होता है S का। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए U। कंट्रोल V क्या होता है, आपका जो भी टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर देता है, वापस कॉपी किया हुआ चीज़ या कट किया हुआ उसको वापस जहां हमें रखना है वहां रख सकते हैं। क्या करता है, पेस्ट कर देता है। ठीक है, फाइल को क्लोज करना होगा जो ओपन है करंट फाइल तो कंट्रोल प्लस W। टेक्स्ट को कट करना हो तो कंट्रोल प्लस X। देखो कट करने का सबसे अच्छा निशान कट है, देखो क्रॉस कट कर दो, खत्म। अनडू कंट्रोल Z। फॉन्ट साइज बढ़ा दिया कंट्रोल, और ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। ठीक है, फॉन्ट के साइज को बढ़ाना और घटाना, बढ़ाना और घटाना। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, और इस शॉर्टकट कीज को आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी में से बनेंगे। ठीक है, इसको कॉपी में लिख करके और अच्छे से याद कर लीजिए, और जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए कि उठते जागते बैठते जब भी आप वहाँ से गुजरें तो आपको ये शॉर्टकट कीज दिखे और आप उसको मेमोराइज कर लें। कुल, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब नेक्स्ट में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।